नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब जीव की सत्ता को समझाने के लिए हम मार्गणाओं की तरफ से समझेंगे। तो मार्गणाएं 14 होती हैं। उन 14 मार्गणाओं के नाम और मार्गणा का अर्थ क्या है। मार्गण का मतलब होता है अन्वेषण, खोजना। तो जहाँ खोजने पर जीव पाए जाएं, उन स्थानों को कहते हैं मार्गणा स्थान। चौदह गुण स्थानों के नाम तो याद हो गए सबको। कल हमने कहा था ना 14 गुण स्थान के नाम याद होने चाहिए। चलिए क्रम क्रम से सुनाएंगे। जैसे मान लो पहला गुण स्थान पूनम स्टार्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे के लोग दूसरा तीसरा चौथा ऐसे जल्दी जल्दी सुनाएंगे। चलिए बोलिए पहले गुण स्थान से। मिथ्यात्व गुण स्थान। नेक्स्ट। सारे सुना रहे भैया? हाँ जी, नहीं नहीं, लाइन से सुनाते जाओ। एक एक गुण स्थान। नेक्स्ट दूसरा गुण स्थान बताओ। साधन। हाँ, तीसरा गुण स्थान मम्मी। आवाज नहीं आई। सम्यक मिथ्यात्व तो समझ में आ गया, लेकिन हाँ सम्यक मिथ्यात्व। चौथा गुण स्थान मम्मी जी। चौथा गुण स्थान। अविरत गुण स्थानवर्ती। हाँ जी, अविरत सम्यक दृष्टि। पांचवा गुण स्थान शिवानी। अच्छा ये बच्चे देशवती देशवत सम्यक दृष्टि। हाँ जी, देशवती। हाँ देश संयत अथवा देश विरत। संयम संयम। नेक्स्ट पूनम। प्रमत्त संयत। प्रीति। अप्रमत संयत। मम्मी। आठवां गुण स्थान अपूर्वकरण। मम्मी जी नौवा गुण स्थान। अनिवृत्तिकरण। हाँ जी, 10वां गुण स्थान शिवानी। सूक्ष्म शांतराय। पूनम। 11वां गुण स्थान उपशांत मोह। प्रीति। क्षीण मोह। मम्मी। 13वां गुण स्थान अयोग केवली जिन। सहयोग केवली। उसके आगे शिवानी। अयोग केवली। अयोग केवली। 15वां गुण स्थान कोई बताए तो जाने। नहीं होता। तो कहने वाले कह देते हैं सिद्ध भगवान। वो गुणस्थान नहीं है, वो गुणस्थानातीत है, गुण स्थानों के पार है। ठीक है। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों की जो तारतम्य रूप अवस्था होती है, उन परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। पहले 4 गुणस्थान दर्शन मोह के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा थे। 5 से 12 तक चारित्र मोहनीय के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा से थे। 13वां 14वां योग के सद्भाव और योग के अभाव की अपेक्षा से था। अब आज प्रारंभ करते हैं मार्गणा। चलिए, आज प्रीति का नंबर है, पढ़ो। हाँ जी भैया। अब 14 मार्गणा स्थान। अब शब्दार्थ सहित मार्गणाओं का स्वरूप कहते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे उपयोग लक्षण द्वारा जीव पहचाना जाता है, उसी प्रकार
जिनसे या जिनमें जीव खोजा जाता है उसे मार्गणा कहते हैं। मार्ग, रास्ता अथवा पद। जिस मार्ग में जीव पाए जाते हैं उसे मार्गणा कहते हैं। इसके पूर्वोक्त 14 भेदों में से यहाँ क्रमशः प्रत्येक का स्वरूप कहते हैं। पहला, गति मार्गणा। गम्यते इति गति, गमन करना गति है। यदि गमन करना गति मार्गणा है तो पुद्गल द्रव्य के भी वह सिद्ध होगी, क्योंकि उसके भी गति क्रिया होती है। हाँ जी, देखिए कितना अच्छा शब्दार्थ करके बताया इन्होंने। मार्गणा, मार्ग मैंने रास्ता, पथ, ठीक है। जिस मार्ग में जीव पाए जाते हैं, जिस पथ पर जीव पाए जाते हैं उसे मार्गणा कहते हैं। पहला भेद किया गति मार्गणा। गति माने गमन करना। तो यहाँ कहते हैं अगर गमन करना गति मार्गणा है तो पुद्गल भी गमन करता है। पुद्गल भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है। आपका स्कूटर, कार, ये सब पुद्गल ही तो हैं। तो फिर उसको भी गति क्रिया होती है, तो फिर उसको भी गति मार्गणा वाला मानना पड़ेगा। हाँ जी, समाधान। ऐसा नहीं है, क्योंकि गति नाम कर्म के उदय से जीव की जो अवस्था होती है उसे गति कहते हैं। यह गति पद की निरुक्ति है। इसके 4 भेदों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। हाँ जी, यहाँ क्या कहते हैं कि गति नाम कर्म के उदय से गति नाम कर्म के उदय से जीव की जो अवस्था होती है, ठीक है, खाली गति करने का नाम नहीं, गति नाम कर्म के 93 प्रकृतियां हैं, उनमें से गति नाम कर्म है। तो गति नाम कर्म के उदय से जीव की जो अवस्था होती है उसे गति कहते हैं। अब 4 गतियां हैं। पहला, नरक गति। जो जीव नरक गति संबंधी अन्न पानादि द्रव्य में भूमि रूप क्षेत्र में एक समय से लेकर अपनी आयु पर्यंत काल में तथा चैतन्य की पर्याय रूप भाव में से किसी में भी रति नहीं करते हैं, परस्पर में क्रीड़ा नहीं करते हैं, वे नारद या नारक हैं। अन्य भवों के बैर भाव से उत्पन्न क्रोध रूपी अग्नि के कारण नए और पुराने नारकी जीव कभी भी परस्पर में रागी होकर रमते नहीं हैं, जिनमें रत या प्रतिरूप भाव नहीं होते, तथा जो प्राणियों को कायती यानी पीड़ा, दुख दे, बाधा पहुंचाएं, वे नारकी हैं। नरक के बिल में उत्पन्न होने से तथा नरक रूप पाप कर्म के उदय से उत्पन्न हुई जीव की स्क्रॉल भैया पहले इतना समझ लीजिए। देखिए, नरक गति संबंधी अन्न पान आदि द्रव्य में, वहां के क्षेत्र में, काल यानी वहां जो एक समय से लेकर अपनी आयु पर्यंत काल में, तथा भाव जो चैतन्य की पर्याय रूप भाव, किसी में भी रति नहीं करते। माने ना वहां के द्रव्य में, ना क्षेत्र में, ना काल में, ना भाव में, किसी में भी उनकी रति नहीं है। रति माने लीनता, रत नहीं होते, राग रूप नहीं प्रवर्तन करते, परस्पर क्रीड़ा नहीं करते, वे नारत हैं। ये जो नारक शब्द की भी उत्पत्ति हुई, ये नारत से है। नारत माने जहां वो लीन नहीं होते, रमते नहीं है। अन्य भवों के बैर भाव से उत्पन्न क्रोध रूपी अग्नि के कारण नए और पुराने नारकी जीव कभी भी आपस में प्रेम पूर्वक, राग पूर्वक रमते नहीं हैं। उनमें माने प्रीति भाव नहीं होते। तो जो आपस में एक दूसरे को दुख दें, पीड़ा दें, वे नारकी हैं। नरक के बिल में उत्पन्न होने से तथा नरक रूप पाप कर्म के उदय से उत्पन्न हुई जीव की पर्याय नारक गति है। नरक के बिल में उत्पन्न होने से नरक रूप पाप कर्म के उदय से उत्पन्न हुई ये जीव की पर्याय, देखो किसकी पर्याय है? नरक गति जीव की पर्याय है, लेकिन अशुद्ध पर्याय है। ठीक है, आपको पता है
कि नरक की भूमियां होती हैं 7, लेकिन नरक के जो बिल हैं वो कितने हैं? 84 लाख बिल हैं। ठीक है, 30 लाख 25 लाख ऐसे ऐसे हर एक नरक पृथ्वी में बिल है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने, वो उसमें से निकलती हैं, ऐसे वो अपनी अपनी पृथ्वियों में बीच बीच में बिल होते हैं। जैसे जो अपना घर है ना खादी, इसके अंदर जैसे ज्योमेट्रिकल जो आपकी फिगर्स होती हैं, जैसे सिलेंड्रिकल, कोन शेप, क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरह से आप भर दो बीच बीच में, ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, ऐसे वो नरक के बिल होते हैं। और उनमें जो उनके उत्पत्ति स्थान होते हैं वो कहीं घंटे के आकार के हैं, कहीं ऊंट के मुंह के आकार के, जैसे ऊपर घंटा होता है ना, माने ऊपर से संकरा नीचे से चौड़ा, इस तरह के वहाँ स्थान होते हैं जिसमें उनकी उत्पत्ति होती है। वहां से पैदा होकर निकलते हैं और जैसे उस भूमि को टच करते हैं, नरक की भूमि को, तो कई कई योजनों ऊपर उछलते हैं। इतनी पीड़ा होती है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे। चलिए, तो नारक में हमने यहाँ देखा कि नारथ जो वहां के द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में रति नहीं करते, हमेशा वो आपस में बैर भाव रूप परिणमित होते हैं, एक दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं, तो वो नरक गति है। अब पढ़िए त्रियंच गति। तिर्यंच गति, जिनकी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चारों संज्ञाएं गूढ़ अथवा ढकी हुई नहीं है, व्यक्त हैं, जिनका प्रभाव सुख, द्युति, लैश्य की विशुद्धता हीन होने से जो निष्कृष्ट है उपादेय के विशिष्ट ज्ञान से रहित होने के कारण अज्ञानी है, नित्य निगोद की अपेक्षा जिनके पाप की बहुलता है, तिरो कुटिलता रूप मायाचारी के भावों को जो अचंती प्राप्त है, वे तिर्यंच हैं। तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई जीव की पर्याय तिर्यंच गति है। आज तबीयत ठीक नहीं है प्रीति की? भैया बस गला बैठ गया थोड़ा। कोई बात नहीं, कल पढ़वाएंगे, फिर आज किसी और से पढ़वाते हैं। नहीं कोई बात नहीं भैया, हम पढ़ेंगे। ज्यादा परेशानी ना हो जाए, देख लेना। नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो त्रियंच गति में क्या है। देखो, ये चारों गति के सभी जीवों को ये संज्ञाएं हैं। संज्ञा माने इच्छा, आहार की, भय की, मैथुन की, परिग्रह की, ये चारों संज्ञाएं हैं। लेकिन जिनमें ये चारों संज्ञाएं ढकी हुई नहीं है, प्रकट है, माने इंसान आहार करता है तो कोई, ज्यादा लोग बैठे हो मुंह फेर के करता है, ठीक है, अपने घर में बैठ के करता है, छुप कर करता है, ठीक है। लेकिन त्रियंचों में क्या है कि ये संज्ञाएं खुली हैं, प्रकट है। तो जिनकी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं ढकी हुई नहीं है, व्यक्त हैं। अच्छा, उनका प्रभाव सुख, प्रभाव माने होता है, जैसे किसी की आज्ञा चलती है ना, तो उसको कहते हैं प्रभाव। जैसे मम्मी का प्रभाव कम होता है, पापा का प्रभाव ज्यादा होता है बच्चों पर। क्यों? कि मम्मी तो पूरे दिन साथ में रहती है, तो उसकी बात का वजन नहीं मानते, और पापा एक बार कहते हैं थोड़ा सीरियस लेते हैं बात को, है। तो इसको कहते हैं प्रभाव। सुख, यहाँ इंद्रिय सुख की बात है। द्युति, द्युति माने जो चमक है। लेश्या की विशुद्धि, यानी परिणामों की विशुद्धता कैसी है, इनके त्रियंचों के हीन है, ठीक है। माने मनुष्य और देव आदि के मुकाबले इनका प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या की विशुद्धि हीन है, इसलिए निकृष्ट है। हे उपादेय के विशिष्ट ज्ञान से रहित हैं, इसलिए अज्ञानी है। इनको नहीं पता क्या खाने योग्य, क्या खाने योग्य नहीं है, ठीक है ना, जहां मर्जी मुंह मार लेते हैं, इनको विवेक नहीं है, इसलिए हे उपादेय के ज्ञान से रहित हैं, इसलिए अज्ञानी है। नित्य निगोद की अपेक्षा जिनके पाप की बहुलता है, क्योंकि निगोदिया जीव वो भी त्रियंच गति का ही जीव है, तो इनके क्या है, पापों की बहुलता है। और देखो कितना अच्छा इन्होंने शब्दार्थ किया, तिरो अचिंत्य, यानी त्रियंच शब्द है ना, तिरो माने कुटिलता रूप मायाचारी के भावों को जो अचंती यानी प्राप्त हैं, माने जिनके परिणाम मायाचारी के कुटिल परिणाम होते हैं, वे त्रियंच हैं। और ये त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई
जीव की पर्याय त्रियंच गति है, यानी जीव को उस संबंधी उस प्रकार के भाव होते हैं, वो वास्तव में त्रियंच गति है। वो जीव का उस तरह का भाव, जैसे देखो त्रियंच है ना, अगर वो पानी पीने का उसको भाव आता है, कैसे पानी पीता है, वो जीभ से लप लप करके। इंसान तो ऐसे नहीं पीता है ना। और देखो उसकी ऐसी क्रियाएं, उसके परिणाम भीतर के ऐसे, तो उसकी वजह से उसको कहते हैं वो त्रियंच गति है। खाली बाहर का आकार आदि नहीं, उसके उस संबंधी भाव भी वैसे होते हैं, है ना। अब देखो गोमट सार जी के अनुसार इसके 5 भेद हैं। अब ध्यान से समझना, इसको धीरे धीरे पढ़ना, आराम आराम से। हाँ बोलो। गोमट गोमट सार जी के अनुसार इसके 5 भेद हैं। सामान्य तिर्यंच, पचेंद्रिय तिर्यंच, पर्याप्तक तिर्यंच, योनिमति तिर्यंच और लब्धक पर्याप्तक तिर्यंच। सभी भेदों रूप तिर्यंचों का समूह सामान्य तिर्यंच है। हाँ एक एक मिनट, इंद्रिय एक एक करके देखो। अब आपको याद रखने हैं, कितने भेद बताए हमने? 5 भेद। सामान्य त्रियंच किसको बोलेंगे हम? कि सभी भेदों रूप त्रियंचों का जो समूह है, माने हम कोई भेद ना करें, सामान्य से त्रियंच कहें तो उसमें सब गर्भित हैं, तो वो कहलाते हैं सामान्य त्रियंच। अच्छा, अब दूसरे कहते हैं पंचेंद्रिय त्रियंच। पढ़िए। एक इंद्रिय आदि विकल चतुष्टक के बिना मात्र पंचेंद्रिय रूप सभी प्रकार के तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच है। माने 4 इंद्रिय तक को हटा दो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको हटा दो, बाकी जो बचे वो सब क्या कहलाएंगे? पंचेंद्रिय त्रियंच। हाँ अगला पढ़िए। अपर्याप्तक को छोड़कर शेष पर्याप्त तिर्यंच हैं। हाँ जी, अब अपर्याप्तक को छोड़ दिया तो बाकी जो बचे, पर्याप्तक 2 ही भेद होते हैं, अपर्याप्तक या पर्याप्तक, तो पर्याप्तक त्रियंच हो गए। द्रव्य स्त्री वेदी तिर्यंचनी यौनमति तिर्यंच है। हाँ जी, देखो हमने कहा था भाव की अपेक्षा और एक द्रव्य वेद होता है। द्रव्य वेद तो होता है शरीर की रचना, और भाव वेद होता है परिणाम अंदर के। तो भी ये द्रव्य स्त्री वेदी त्रियंचनी, माने जो बाहर से शरीर की अपेक्षा स्त्री वेदी है, वो जो त्रियंचनी है उसको हम कहेंगे योनिमति त्रियंच। ठीक है, अगला। लब्ध्य पर्याप्तक रूप शुद्र भव वाले तिर्यंच अपर्याप्तक तिर्यंच हैं। जो एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण जिनकी आयु होती है, वो कहलाते हैं लब्ध्य पर्याप्तक। एक श्वास के 18वें भाग में ही जिनका मरण हो जाता है उसको कहते हैं क्षुद्र भव वाले, उनका भव सबसे छोटा है, वो कहलाते हैं लब्ध्य पर्याप्तक तिर्यंच। तो देखिए 5 भेद हैं, और इसकी अपेक्षा जब भी कहीं नाम लेंगे तो आप समझ लेना, सामान्य त्रियंच माने सभी भेदों रूप त्रियंचों का समूह। पंचेंद्रिय त्रियंच के इसमें देखो 4 इंद्रिय तक के भी त्रियंच हैं, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ पंचेंद्रिय त्रियंच। पर्याप्तक त्रियंच में सभी त्रियंच हैं, अपर्याप्तक को हटा दिया। यौनमति त्रियंच में देखो एक बात और समझना, 4 इंद्रिय तक स्त्री वेदी होते हैं कि पुरुष वेदी होते हैं, जितने भी त्रियंच हैं। अच्छा ये तो पता है ना, 4 इंद्रिय तक तो एक नरक गति के ही, वो त्रियंच गति के ही हो सकते हैं, बल्कि असैनी तक एक त्रियंच गति ही होती है, क्योंकि देव, नारकी और मनुष्य वो सैनी ही होते हैं, असैनी नहीं होते। ठीक है, तो असैनी पंचेंद्रिय तक तो सारे त्रियंची त्रियंच हैं। ठीक है, तो अब यहां देखो, तो ये योनिमति त्रियंच ये पंचेंद्रिय त्रियंच में घटित होगा, क्योंकि 4 इंद्रिय तक तो सभी के सभी नपुंसक होते हैं। क्या होते हैं? वहां स्त्री वेद और पुरुष वेद का भेद नहीं होता। ठीक है, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक और सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसक ही होते हैं, और 4 इंद्रिय तक तो सम्मूर्छन जन्म ही होता है। इसलिए 4 इंद्रिय तक के जीव
नपुंसक हैं उसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। पंचेंद्रिय में भेद होता है, योनिमति त्रियंच। और लब्धय पर्याप्तक त्रियंच, जो क्षुद्र भव वाले त्रियंच हैं, एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण, वो कहलाएंगे अपर्याप्तक त्रियंच। अब देखिए, देखो ऐसी जगह बैठा करो कि लाइट ना आपके फेस पे आए, पीछे आती है ना तो वो लैपटॉप पे दिखती है फिर। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। आपको अपने आप का चेहरा भी तो सही दिखना चाहिए ना। हाँ, अब पढ़िए मनुष्य गति। मनुष्य गति। जो जीव नित्य ही है उपादेय संबंधी विशेष ज्ञान से सहित है, मनसा निपुण अर्थात अनेक शिल्प आदि कलाओं में प्रवीण है, मन सोत्कट अर्थात वस्तु के चिंतन आदि में दृढ़ उपयोगी है, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय में मनुष्य दशा को प्राप्त है, वे मनुष्य है। हाँ जी, इनके देखिए, चार जो जीव नित्य ही हे उपादेय संबंधी विशेष ज्ञान से सहित है, माने ये और त्रियंच ऐसा विवेक नहीं रख पाता। मनुष्य को मन की विशेषता है कि ये चीज ग्रहण करने लायक है, ये चीज छोड़ने लायक है। जिसको ऐसा विवेक है वो मनुष्य है। मनसा निपुण, माने मन से जो निपुण है, माने अनेक टाइप की स्किल में, जैसे शिल्प, इस प्रकार की जितनी भी जो स्किल वर्क हैं उनमें जो निपुण होते हैं वो मनुष्य हैं। मनसोत्कटः, माने मन की अपेक्षा जो वस्तु के चिंतन आदि में दृढ़ उपयोगी हैं, माने कंसंट्रेट करके वहां उपयोग को लगा पाते हैं, वे मनुष्य हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय में मनुष्य दशा को प्राप्त वे मनुष्य हैं। इसके चार भेदों के नाम बताइए। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, योनिमति मनुष्य, अपर्याप्तक मनुष्य। देखो वहां त्रियंचों के 5 भेद गिनाए थे, यहाँ 4 किए, कौन सा एक कम किया, कौन बता पाएगा? पंचेंद्रिय पर्याप्तक। पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय त्रियंच लिया था ना, क्योंकि त्रियंचों में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी होते हैं। मनुष्य में तो ऐसा भेद नहीं है, मनुष्य तो सारे ही पंचेंद्रिय ही होते हैं, इसलिए वो वाला भेद यहाँ पर नहीं बनाया। तो यहाँ 4 भेद बने। चलिए बताइए इसका स्वरूप। मनुष्य संबंधी भेदों के समुदाय रूप सामान्य मनुष्य है, माने उनके, अपर्याप्तक को छोड़ हाँ, कोई भेद किए बिना सामान्य से जो मनुष्य का ग्रहण किया उसमें सारे समुदाय कवर हो जाएंगे, वो कहलाएंगे सामान्य मनुष्य। पढ़िए। अपर्याप्तक अपर्याप्तक को छोड़कर शेष पर्याप्त मनुष्य है, पढ़िए, आगे पढ़िए। द्रव्य स्त्री वेद रूप मनुष्य योनिमति मनुष्य है, लब्ध्य पर्याप्तक शुद्र भवधारी मनुष्य अपर्याप्तक है। देखो त्रियंचों की तरह ही अपर्याप्तक मनुष्यों को छोड़ दो, जो शेष बचे वो पर्याप्तक मनुष्य है। इसी प्रकार द्रव्य स्त्री वेद रूप मनुष्य, माने जो द्रव्य स्त्री है वो योनिमति मनुष्य है, और जो क्षुद्र भव वाले मनुष्य हैं वो अपर्याप्तक हैं। ठीक है, ये 4 भेद बने। अब देवगति देखिए। देवगति। जो जीव नित्य ही मेरु कुलाचल पर्वत द्वीप समुद्र आदि में दिव्यंती अर्थात क्रीड़ा कर हर्षित होते हैं, मदमस्त हो रमण करते हैं, मनुष्यों में दुर्लभ अणिमा महिमा आदि अनेक रिद्धियों से संपन्न है, दिव्य प्रभा अर्थात अति दीप्ति से प्रकाशमान, सप्त धातु मल रोगादि से रहित दैदीप्यमान, महामनोहर शरीर सहित देव गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न देव अवस्था को प्राप्त हैं, वे देव हैं। देखो देव किसे कहते हैं कि जो हमेशा ही मेरु पर्वत पर, कुलाचलों में, पर्वत में, द्वीप समुद्र आदि में क्रीड़ा करके हर्षित होते हैं, मदमस्त हो रमण करते हैं, मनुष्यों में दुर्लभ ऐसी अणिमा महिमा आदि अनेक रिद्धियां जिनको प्रकट होती हैं, जिनकी दिव्य प्रभा से अति दीप्ति से प्रकाशमान होते हैं, 7 धातुओं से रहित होते हैं, हड्डी, खून, मांस, मेदा, मज्जा आदि, ये इस प्रकार जो 7 धातुएं हैं इनसे रहित होते हैं वो। देवों के ये नहीं होती,
इसीलिए देवों के सहनन भी नहीं होता, क्योंकि सहनन जो होता है वो हड्डियों के बंधन को कहते हैं। उनका वैक्रियक शरीर है, इसलिए उनका शरीर धातुओं से रहित है। हमारे शरीर में जो धातुएं होती हैं, ठीक है, खून, मांस, मेदा, मज्जा, ये इस प्रकार का उनके शरीर में नहीं होता। महामनोहर शरीर सहित हैं। देवगति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न देव अवस्था को प्राप्त वे देव हैं। ये चारों गतियां संसारी जीव की हैं। इनसे पृथक मुक्त जीवों की पांचवी सिद्ध गति है। यह संसार दशा से रहित, जन्म, जरा, मरण रूप त्रिदोष से रहित, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, शोक, भय, रोगादि विविध वेदना रूप दुख से मुक्त, समस्त अष्ट कर्मों के सर्वथा नाश से प्रकट जीव की सिद्ध पर्याय सिद्ध गति है। इसमें सांसारिक भाव नहीं होने से संसारी जीव की अपेक्षा गति मार्गणा के चार ही भेद हैं। मुक्त जीवों की यह सिद्ध गति उनसे पृथक ही है। तो देखो, गति मार्गणा की अपेक्षा हमने किए 5 भेद, 4 तो गति वाले और एक गति से रहित, क्योंकि उसकी अपेक्षा जब जीवों को खोजेंगे तो 5 टाइप के जीव नजर आएंगे। नारक, देखो इसमें भी क्रम, उसी क्रम में याद रखना, बताएंगे क्यों, इसका रीजन है। नारक, त्रियंच, नारक के बाद त्रियंच ही है ना, हाँ, नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव, इस क्रम का भी लॉजिक है, ठीक है ना। नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव, 4 तो ये हो गए गति वाले, और एक गति से रहित, क्योंकि जब आप गति के एंगल से देखोगे तो 4 तो ये गतियों वाले दिखाई देंगे और ये गति से रहित, तो वो हैं सिद्ध भगवान। वो सारे दोषों से रहित हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से रहित हैं। जब शरीर ही नहीं है तो शरीर संबंधी रोग कहाँ से होंगे। 8 कर्मों से रहित, अपने समस्त गुणों से सहित, ऐसे मुक्त जीव सिद्ध गति उनसे पृथक ही है। ऐसे मुक्त जीवों की ये सिद्ध गति उन गतियों से अलग है। तो ये चर्चा हुई गति मार्गणा, कि गति की अपेक्षा जीवों को ढूंढे तो गति वाले जीव और गति से रहित जीव। तो ये चर्चा अपनी गति मार्गणा की हुई। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय मार्गणा की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। तो भैया जैसे सामान्य केवली होती है और जो तीर्थंकर केवली होती है, सबके मतलब सेम ही वो रहते हैं। जैसे भाई वो भी सिद्ध बनते हैं, वो भी सिद्ध बनते हैं, उनकी मतलब सेम ही पोजीशन होती है, मतलब देखो, सिद्ध बनते वक्त। हाँ, सिद्ध बनने पे तो सब समान है। अभी अंतर अच्छा, सिर्फ क्या पड़ता है, भीतर के आनंद में, सुख में कोई अंतर नहीं है, अंतर बाहर में दिखने में है। जो तीर्थंकर अरहंत है उनके महान पुण्य प्रकृति का उदय है, क्योंकि तीर्थंकर एक पुण्य प्रकृति है, जिसके कारण उनका इतना विशाल समूशरण, उनके 5 कल्याणक, है ना, ये सब नजर आता है। जो सामान्य केवली होते हैं उनके समूशरण, उनके 5 कल्याणक, ये सब नहीं होते। अच्छा, बस ये बाहर की वैभव में अंतर पड़ता है, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद उनका समान है, चाहे कोई भी ठीक केवली हो, क्योंकि 4 घातीय कर्मों का नाश होने पर दोनों के 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, अंदर के सुख में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हम्म। ठीक है भैया। और कोई किसी का प्रश्न नहीं है? आप जो है प्रीति, नमक, हल्दी और हल्की सी फिटकरी, बहुत हल्की सी फिटकरी, उसके गरारे अच्छा करो। भैया, दवाई लेने का कोई फायदा नहीं है, दवाई से ठीक है कुछ नहीं भैया, होता और नुकसान होता है। बस उससे गरारे ठीक है, करो, ये जो कफ अटकता है वो कफ साफ होगा तो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है चलिए भैया, आज जरूर। समाप्त करते हैं, बाकी चर्चा कल हाँ करेंगे। जी, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।